हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं एकता मैम और आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं ओसीएम बीएड सेमेस्टर 3 2019 का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 हमने पिछले वीडियोस में देख लिया। पार्ट 1 में कुल कितने क्वेश्चन थे? 1 to 30। ओके, अब पार्ट 2 में हम देखेंगे 31 to 50 क्वेश्चंस। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो ये हमारा 31 क्वेश्चन नंबर 31 है। विच इज द प्री कंडीशन ऑफ प्लानिंग? क्वेश्चन कह रहा है प्लानिंग शुरू करने से पहले किस चीज की जरूरत होती है? तो आंसर है हमारा सर्टेनिटी। आंसर है सर्टेनिटी। प्लानिंग तभी सही बनेगी जब फ्यूचर के बारे में कुछ सर्टेनिटी हो, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा? सर्टेनिटी। Next question, on which function organization is based on? क्वेश्चन कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन किस फंक्शन पर डिपेंड करता है, किस फंक्शन पर बेस्ड है? तो आंसर है हमारा प्लानिंग। प्लानिंग सबसे पहले होती है, ठीक है, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है, ठीक है, फिर ऑर्गेनाइजेशन बनता है, इसलिए आंसर हमारा क्या है? प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लीनियर organization which of the following is not working under the departmental officers? इसमें से कौन सा डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स नहीं है, ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, लीनियर में। तो आंसर है हमारा क्लर्क। ठीक है, जो लीनियर ऑर्गेनाइजेशन में सुपरवाइजर, फॉरमैन और वर्कर्स ये सब आते हैं, और जो क्लर्क होते हैं ना, ये हम लीनियर में नहीं आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेस्ट डिसाइड द एबिलिटी ऑफ कैंडिडेट? ओके, कौन सा टेस्ट डिसाइड करता है, ठीक है, एबिलिटी का? क्वेश्चन कह रहा है कैंडिडेट की एबिलिटी कौन सी टेस्ट से पता चलती है? ठीक है, तो आंसर हमारा है एप्टीट्यूड टेस्ट। आंसर क्या है? एप्टीट्यूड टेस्ट। ये फ्यूचर की एबिलिटी जानने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स आर टेकन प्लेस? क्वेश्चन क्या कह रहा है? ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम किस लेवल के मैनेजर्स के लिए होते हैं? तो आंसर है, ये हमारा आंसर है टॉप और मिडिल। हमारा आंसर है टॉप और मिडिल। नेक्स्ट, हु implements the decision taken as per planning and organization? क्वेश्चन कह रहा है कि प्लानिंग के बाद डिसीजन कौन इम्प्लीमेंट करता है? ठीक है, तो आंसर है डायरेक्शन। आंसर क्या है? डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन? क्वेश्चन कह रहा है फॉर्मल कम्युनिकेशन का मेन पर्पस क्या होता है? तो फॉर्मल कम्युनिकेशन का मेन पर्पस है, एक मिनट, कंट्रोलिंग। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ऑर्गेनाइजेशन में? कंट्रोलिंग का। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 38 विच इज़ द नॉट द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग? क्वेश्चन कह रहा है कंट्रोलिंग का कौन सा काम नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन है प्रोग्रेस ऑफ एक्टिविटीज़, कंपैरिजन विथ सेट स्टैंडर्ड्स, डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डेविएशंस। तो आंसर है हमारा डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, सॉरी,
आंसर है हमारा डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स बनाना प्लानिंग का काम है और कंट्रोलिंग का नहीं, इसीलिए आंसर क्या है हमारा डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 39, टू मेंटेन बैलेंस कंट्रोलिंग इज यूजफुल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। क्वेश्चन कह रहा है कंट्रोलिंग किस चीज के बीच बैलेंस बनाता है, तो आंसर है इफोर्ट्स एंड इफोर्ट्स एंड रिजल्ट। मैनेजमेंट देखता है कि एम्प्लॉयज की मेहनत और उसके परिणाम को, ठीक है, तो दोनों में बैलेंस रहे, ये चीज वो देखता है, कौन, मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट कैन नॉट बी डेलीगेटेड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। क्वेश्चन कह रहा है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट किस चीज को दूसरे को नहीं दे सकता, तो आंसर है हमारा अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी दी जा सकती है लेकिन अकाउंटेबिलिटी हमेशा मैनेजर के पास ही रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है विथ whom फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज रिलेटेड। क्वेश्चन है हमारा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस फंक्शन से जुड़ा हुआ है, तो इसका संबंध है फाइनेंस फंक्शन से। आंसर है फाइनेंस फंक्शन, ठीक है, जिसमें पैसों की प्लानिंग और मैनेजमेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट विच रेट डिविडेंड इज पेड ऑन फुल्ली पेड अप शेयर्स। क्वेश्चन कह रहा है प्रेफरेंस शेयर्स पर डिविडेंड किस रेट से मिलती है, ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स रेट पर डिविडेंड दिया जाता है, ठीक है, फिक्स रेट से डिविडेंड दी जाती है, तो आंसर है फिक्स्ड रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मार्केट फॉर न्यूली, हाँ हाँ 2 मिनट बेटा 2 मिनट, चलो मैं आ रही हूँ, चलो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मार्केट फॉर न्यूली इश्यूड सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। क्वेश्चन कह रहा है कि नए शेयर्स या सिक्योरिटी सबसे पहले किस मार्केट में आते हैं, तो जो कंपनी पहली बार शेयर्स इश्यू करती है तो वो प्राइमरी मार्केट में आती है, तो आंसर है प्राइमरी मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, बाय whom स्टॉक एक्सचेंज इज रेगुलेटेड इन इंडिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज को कौन रेगुलेट करता है, तो इसका रेगुलेशन सेबी और सिक्योरिटी जो सिक्योरिटी होती हैं, ठीक है, ये रहा हमारा सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, तो दोनों के थ्रू होता है, तो आंसर है हमारा डी, बी एंड सी दोनों ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ ए मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो क्वेश्चन कह रहा है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन कौन सा है, तो मार्केट को अलग अलग कस्टमर्स ग्रुप में बनाता है, ठीक है, कस्टमर्स ग्रुप में बनते हैं तो उसे मार्केट सेगमेंटेशन कहते हैं, ठीक है। क्या आंसर है मार्केट सेगमेंटेशन। फिर से एक बार क्वेश्चन समझाती हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन कौन सा है, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट को अलग अलग कस्टमर ग्रुप में बनाकर देता है, ठीक है, तो उसे हम मार्केट सेगमेंटेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हुआ, ये हमारा 46 नंबर का क्वेश्चन है विच थिंग शुड बी कंसिडर्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ गुड। क्वेश्चन कह रहा है कि गुड्स को स्टोर करते वक्त सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, तो स्टोरेज का मेन पर्पस गुड्स की क्वालिटी को सेव करना होता है, ठीक है, अगर गुड की क्वालिटी ही सेफ नहीं रहेगी तो फिर गुड को स्टोर करने की क्या ही मतलब होगा, तो हमारा आंसर है
प्रिजर्वेशन ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी को सेव करना, ठीक है। नेक्स्ट है विच मार्क्स स्कीम इज इश्यूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट फ्रॉम बीइंग पॉल्यूटेड। क्वेश्चन कह रहा है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स पर कौन सा मार्क दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम इको मार्क कहते हैं, ठीक है। इको मार्क दिया जाता है ऐसे प्रोडक्ट पर, ये रहा, जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होती हैं। जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होंगी उस पर इको मार्क रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हाउ मेनी members exist in the district level forum for dispute settlement। तो आंसर है हमारा 3। आंसर क्या है? 3। क्वेश्चन कह रहा है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में कितने मेंबर्स होते हैं। तो पुराने कंज्यूमर प्रोटेक्शन के एक्ट के अकॉर्डिंग एक प्रेसिडेंट और 2 मेंबर्स होते थे, यानी टोटल 3 मेंबर्स होते हैं इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 विच टाइप ऑफ इकोनॉमी इंडिया हैज अडॉप्टेड। क्वेश्चन कह रहा है इंडिया किस प्रकार की इकोनॉमी फॉलो करता है, ठीक है। तो इंडिया में पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर मिलकर काम करते हैं, इसीलिए इसे मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। तो आंसर है मिक्स्ड। नेक्स्ट है विच पीरियड हैज बीन द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीरियड फॉर द पब्लिक सेक्टर। क्वेश्चन कह रहा है पब्लिक सेक्टर का सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट पीरियड कौन सा था। तो आंसर है ए, ठीक है, 1951 टू 1991, ठीक है। ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो 1951 टू 1991 के दौरान पब्लिक सेक्टर का सबसे ज़्यादा विकास हुआ, इसीलिए ये हमारा राइट आंसर है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस और सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, बीच बीच में मेरा बेबी आ जा रहा था, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में लिख कर बोल देना, मैं फिर से कोशिश करूँगी टाइम निकाल कर उस क्वेश्चन पर वीडियो बनाने का। और आने वाले जो वीडियोस होंगे वो मैं 2025 के अकाउंट्स और ओसीएम के वीडियोस अब बनाने वाली हूँ, ठीक है। और मोस्टली चांसेस होते हैं कि प्रीवियस पेपर से क्वेश्चंस आते हैं, तो 2025 के जो पेपर्स हैं उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो उस उसमें जो क्वेश्चंस हैं और वो जो पेपर्स हैं, तो उस पेपर्स को मैं बहुत अच्छे से डीपली मैं समझाने वाली हूँ, जिससे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। फिर इसके बाद मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करती रहूँगी। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, आपका लाइक मेरे लिए एक